रहस्य के ज्ञाता थे। तो जब ये ज्ञान की बात आती, ये जो मार्ग समझना होगा ना कि कौन सी बात भक्ति की और कौन सी मार्ग ज्ञान की है और कौन सी मार्ग कर्म, ये ज्ञान मार्ग की बात है कि हमको उसका साक्षी भाव होना है। हाँ, और भक्ति मार्ग में समर्पण है, साक्षी भाव नहीं है। भक्ति मार्ग में समर्पण है। जो हमारे शरीर से क्रियाएं हो रही वो सब श्री भगवान के लिए है। जो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये भगवत में संकल्प करें, भगवत चिंतन करें, ये भगवान नाम जप करें, भगवत लीला गुणगान श्रवण, हर इंद्रिय हर मन वो सब भगवान को अर्पित कर देना। मैं तन वाणी अंतःकरण सब भगवान को समर्पित होकर निश्चिंत निर्भय निशोक निसंशय और विपरीत भावना का त्याग, ये स्थिति आ जाती है। तो हम जैसे गीता पढ़ेंगे ना तो सब कुछ है उसमें, तो हम किस मार्ग के पथिक हैं ये देखना है। हम भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग से जोड़ करके, ज्ञान मार्ग की बात भक्ति मार्ग से जोड़कर, तो हम विचलित हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ी देर तो सब मार्ग एक जैसा चलते हैं, इसके बाद सब अलग हो जाते हैं। आगे का जो मार्ग है सबका अलग है। भक्ति में मैं का भी स्मरण है और ज्ञान में तू का भी स्मरण है। जो कोई भगवान जो सच्चिदानंद जो वो यहाँ मैं में है, मैं वही सब कुछ हूँ। ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में वही आत्मा, एक ही आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, वही यहाँ, वही मैं आत्मा हूँ। तो अब इन अंतःकरण से और देह से अलग भाव में, साक्षी भाव में आना, वो चुप साधना है। हाँ, चुप होने का मतलब जैसे लोग समझते हो, ईमानदारी से देखो चुप कहाँ हो तो वही बात समझाने के लिए। तो अब जैसे कहा जाए कि थोड़ी देर चुप साधना करनी चाहिए, कि शांत एकांत बैठ गए और चुप हो गए, मतलब शांत है, एकांत है और चुप है, तीनों बातें नहीं। ना आप शांत हो, ना आप एकांत हो और ना आप चुप हो। बैठ जाओ कहीं एकांत में जाके और ये तीनों बातें नापना कि क्या आप एकांत में हो। एक के सिवा अन्य जगह रमण न करना एकांत कहा जाता है। एक के सिवा अन्य जगह ना वृत्ति जाना, उसे एकांत कहा जाता है। और शांत, किसी भी तरह की स्फुरणा ही ना उत्पन्न होना। जैसे शांत जल में कोई तरंग नहीं होती तभी तो हम शांत कहते हैं ना, तो अंतःकरण में कोई तरंग ही ना हो तो उसे शांत कहते हैं। तो ऐसा नहीं है ना एकांत है ना शांत है, और चुप नहीं है, नाना प्रकार के प्रपंच चल रहे हैं। अब उसके आप दृष्टा हो। अब आया ज्ञान मार्ग। अब चुप आपको माना जाएगा जब आप सबसे निरपेक्ष होकर शांत हैं, एकांत हैं, अलग एकदम, और आप दृष्टा मात्र। जैसे इनकी हर हरकतों को हम देख रहे हैं लेकिन चुप हैं हम, ऐसे ही हम अपने हृदय की ममता रहित आसक्ति रहित होकर अलग एकदम अपने को देख रहे हैं, तब माना जाएगा वो थोड़ा बहुत पवित्र बुद्धि से है ना। तो हाँ, तो भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान का नाम जप करना, भगवान का गुण कीर्तन करना, भगवान के गुण कीर्तन सुनना। एक की वाणी पढ़ो, फिर राधा बाबा की वाणी पढ़ो। परम ज्ञानी राधा बाबा और अंततो गत्वा परम प्रेमी। अब आप देखो आस्तिकता की आधारशिलाएं पढ़ करके देखो, है ना। और सत्संग के बिखरे मोती भाई जी महाराज की पढ़ के देखो। भाई जी महाराज, ये दोनों महापुरुष जो है, राधा बाबा पुरुषन ने सब रस गायो, शब्द समझना, देखनो ये है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो। वो हृदय उनका तो हृदय स्वरूप बोध में था। हृदय स्वामी जी का आत्मबोध में था। ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, किंचन मात्र कहीं भी किसी तरह की न स्थूल में आसक्ति, न सूक्ष्म में, न कारण में। हाँ, तो आप अंश स्वामी, वो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष और भक्ति के रहस्य के ज्ञाता और कर्मयोग के रहस्य के ज्ञाता और सांख्य योग में ज्ञान योग की परम निष्ठा को प्राप्त। और अब महापुरुष जन जानते हैं ना जगह भगवान की परम भक्ति से, उसी से शुद्ध ज्ञान भी होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत वर्ष अनुभव करने का मुख्य उपदेश भक्ति ही है। स्वामी राम सुखदास जी। हाँ, तो लगा कि गीता को उपदेश, लेकिन स्वामी जी की स्थिति कहाँ है। वो जब महापुरुषों के वचन पढ़ो ना तो स्थिति उनमें छुपी होती है। आप स्वामी जी की कोई भी बात पढ़ना, वो वहीं पहुंचेंगे आत्मस्वरूप में। हमारी बात को पकड़ना, तो जहां महापुरुष होते हैं ना, वो बात वहीं आ जाती है। अब जैसे आप लाख ज्ञान की बातें हमसे करवाओ,